Hello students, myself Monica Sharma from Image English School, subject Hindi, standard 7, second semester, हिंदी सेकेंड सेमेस्टर, चैप्टर नंबर 6 मालव जी फौजदार। यह एक एकांकी है। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस चैप्टर में, इस एकांकी में अपनी माता के प्रति मालव जी का प्रेम बताया गया है और स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्य निष्ठा बताई गई है ना। तानाजी जो होते हैं वो शिवाजी उनके स्वामी होते हैं, उनके प्रति अपनी कर्तव्य का पालन करते हैं, तो अपनी कर्तव्य निष्ठा बताई गई है। और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति यह हमें प्रभावित करती है इस एकांकी में। और अपनी हत्या करने के लिए जो एक किशोर लड़का आता है, उसका नाम मालव जी होता है, उसके प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता और उदारता और गुणग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। मतलब वो छोटा ही बच्चा होता है मालव जी, वो किशोर अवस्था का होता है और वह शिवाजी का वध करने आया हुआ होता है। वह जब उसका वध करने के लिए आता है तो एकदम तुरंत शिवाजी उस वक्त अपने शयन कक्ष में सो रहे होते हैं और एकदम अचानक कुछ सपना देखकर वो चौंक कर उठते हैं। तो देखते हैं कि सामने एक बालक बैठा है, किशोर अवस्था का एक लड़का बैठा है और वह उन्हें मारना चाहता है, उनकी हत्या करना चाहता है। परंतु वह उसको फिर धीरे से अच्छे से उससे पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, मुझे मारने में तुम्हारा क्या फ़ायदा है और मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाई है या देश के प्रति या कोई प्रजा के लिए मैंने कोई गलत काम किया है जिससे तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझे मार देना चाहिए। वो मालव जी को ऐसा पूछते हैं। और इतने में जो तानाजी उनके दरबार रहते हैं, उनके मंत्री होते हैं, वो वहाँ आ जाते हैं और वो दरबार मतलब जो तानाजी रहते हैं वो उसको मारने से एकदम रोकते रहते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं उनका। और शिवाजी उसको पूछते हैं मालव जी को कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। जब वह मालव जी जो लड़का होता है, बालक होता है, वह शिवाजी को कहता है कि मेरे जो पिताजी थे वह आपकी सेना में थे, है ना, आपकी सेना में थे और वह युद्ध में मारे गए। और इतने युद्ध के बाद में वो मारे गए और जब उनकी हत्या हो गई, डेथ हो गई, वो मर गए। उसके बाद में मैं और मेरी माँ हमारे घर में रहते हैं। तो आपने कोई मतलब हमारे लिए अपना कुछ भी कर्तव्य का पालन नहीं किया, हमें पूछा भी नहीं कि हम लोग कैसे हैं, क्या है। अपनी जिम्मेदारियों से आपने मुंह मोड़ लिया। और मुझे किसी ने कहा कि अगर तुम शिवाजी की हत्या कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और मुझे भी धन की आवश्यकता है क्योंकि मेरी माँ का पालन पोषण, भरण पोषण और मेरा कोई करने वाला नहीं है, हमारी देखरेख कोई करने वाला नहीं है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई आपकी सेना में, मतलब सैनिक थे वो जब ये बताता है तो शिवाजी मतलब उसको कुछ बोलते हैं और फिर उसके बाद में उसको बोलते हैं कि तुम मतलब तानाजी को बोलते हैं कि तुम इसे ले जाओ और इसको कारागार में बंद कर दो, जेल में बंद कर दो और फिर इसको हम फांसी की सज़ा दे देंगे। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं फांसी लेने के लिए तैयार हूँ, पर उसके पहले आप मुझे मेरी माँ से मिल के आने दीजिए क्योंकि वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है और मैं नहीं जाऊँगा तो वो बहुत बेचैन हो जाएगी, व्याकुल हो जाएगी। तो मुझे बस एक बार उनसे मिल के आने दीजिए। तो शिवाजी कहते हैं अगर आप नहीं आए, मिल के वापस तुम नहीं आए तो वो बोलता है कि नहीं, मैं सैनिक का पुत्र हूँ, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ और आपको मेरे पे इतना विश्वास करना पड़ेगा और मैं अपना मतलब आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैंने आपको वचन दिया है कि मैं अपनी माँ से मिल के आपके पास तुरंत आ जाऊँगा, तो मैं आ ही जाऊँगा। वह इस तरह से बोलता है और फिर शिवाजी उसको आज्ञा दे देते हैं कि जाओ अपनी माँ से मिल आओ। जब अपनी माँ से मिलने जाता है तो ये जो तानाजी होते हैं वो शिवाजी को बोलते हैं, ये तानाजी शिवाजी को कहते हैं कि तुमने उसके ऊपर इतना विश्वास रखा और इतना कुछ किया आपने उसके लिए, वो आपको मार रहा है और आपने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और आपने उसको भेज भी दिया। तो शिवाजी कहते हैं कि नहीं, मुझे उस लड़के की शक्ति पे, साहस पे और हिम्मत पे मुझे गर्व है और वह ज़रूर वापस लौट कर आएगा, मुझे पता है और मैं उसकी परीक्षा ले रहा हूँ। अगर वो सच्चा बालक निकला और वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो मैं उसको अपनी सेना में भर्ती कर लूँगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी माँ के लिए इतना मतलब वो कर सकता है, वह देश के लिए तो बहुत कुछ कर सकता है। जिसको अपनी माँ से इतना लगाव है, अपनी माँ की इतनी केयर करता है, तो वह देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए तो वह बहुत कुछ कर सकता है। और फिर वह तुरंत अपनी माँ से मिलकर आ जाता है और वह जब आता है तो शिवाजी उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमको जो दंड दिया है वो मैंने
कैंसिल किया है, मैं अब तुमको दंड नहीं दूंगा, मैं तुम मतलब उससे खुश हूँ, तुम्हारी बातों से और तुम्हारे व्यवहार से मैं खुश हूँ, मुझे तुम्हारा व्यवहार अच्छा लगा, ऐसा उसको मालव जी को बोलते हैं। तो मालव जी ऐसा बोलते हैं कि आप धन्य हैं। अब बोले आपने मुझे नया जीवन दिया है, मेरा जीवन मतलब मेरे जो प्राण है वो आपका जीवन दान है, तो अब मैं आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और इस तरह से वो इसकी सेना में आ जाता है। ओके, ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। हार्ड वर्ड्स ऑल्सो मैंने आपको टिक करवा दिए हैं। एंड शब्दार्थ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप हार्ड वर्ड्स लिखेंगे, फिर शब्दार्थ तत्पर मीन्स तैयार, कष्ट मीन्स दुख, कर्तव्य मतलब फर्ज, मुग्ध मतलब मोहित, पर्याप्त मतलब काफ़ी, वत्स मतलब बालक, दुभर मतलब कठिन, दायित्व मतलब जिम्मेदारी, प्रतिष्ठा मीन्स सम्मान, चेष्टा मतलब प्रयत्न, अगाध मीन्स गहरा, अपार। नाउ नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरों में फर्स्ट मुहावरा है प्राण न्यौछावर करना। प्राण न्यौछावर करना मतलब जीवन समर्पित करना। फर्स्ट नंबर, प्राण न्यौछावर करना मतलब जीवन समर्पित करना। इसके वाक्य आप मन से भी बना सकते हैं। इसके वाक्य में आप लिखेंगे भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, है ना, या कई शहीदों ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस तरह के भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है वध करना। वध करना मीन्स हत्या करना या मार डालना। ओके, वाक्य में लिखेंगे कृष्ण ने कंस का वध किया, ये भी आप मन से बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हिम्मत न पड़ना। हिम्मत न पड़ना मीन्स बात न कर सकना या साहस न होना, है ना, दोनों लिख सकते हैं, हिम्मत न कर सकना या साहस न होना। वाक्य में लिखेंगे दरोगा से बात करने की किसी की हिम्मत ना पड़ी, है ना, या ऐसे स्कूल के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल मैम से बात करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, है ना, कोई टीचर है पर्टिकुलर उसका नेम लिख के आप ऐसा बोल सकते लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन दान देना। जीवन दान देना मीन्स जिंदा जाने देना। इसमें आप लिखेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग शिवाजी महाराज ने मालव जी का अपराध क्षमा करके उसे जीवन दान दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है अभ्यास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ओके, आपको इस CW में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया। आंसर है मालव जी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे। उनको मरे 2 वर्ष हो गए। तब से मालव जी और उसकी माँ ने किसी तरह अपना गुजारा किया, परंतु पिछले 3 महीनों से उन्हें पेट भर अन्न मिलना मुश्किल हो गया था। मालव जी अपनी इसी बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय एक सैनिक ने आकर मालव जी से कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। उसी धन के लालच में मालव जी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। आंसर है शिवाजी जानना चाहते थे कि मालव जी उनका वध क्यों करना चाहता था। क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था। क्या उन्होंने उसे कभी हानि पहुंचाने की कोशिश की थी। क्या उन्होंने कभी राष्ट्र की प्रतीक्षा पर धब्बा लगाया था। इस प्रकार अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने भिन्न भिन्न शंकाएं व्यक्त की। ये जो 3 आंसर कंप्लीट हो गया है। ये जो 3 शंकाएं बताई है ना, उसके बाद आपको लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है तीनों में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे। आंसर है मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूँगा या देना चाहूँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे।
आंसर है बालक अपनी चाल ढाल और बातों से वीर पुत्र और सत्यवादी लगता था। वह बहुत निडर था, उसमें वीरता फूट फूट कर भरी थी। वह अपनी माता का भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी उससे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? आंसर, शिवाजी ने दिखावटी क्रोध कर बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था। उन्होंने अगले दिन उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। बालक यही समझता था कि उसे अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अंदाज अपना अपना में देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा बताइए। ओके, आंसर है देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांसें लेता हुआ सैनिक अपने आप को धन्य मानता होगा कि उसका जीवन देश के लिए काम आया, साथ ही उसे अपने परिवार का भी ख्याल आया होगा। वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों की क्या दशा होगी, सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं। ओके, कंप्लीट दिस आंसर। वो यही सोचेगा ना कि सरकार उनके फैमिली वालों का भरण पोषण या ख्याल रखेगी कि नहीं, क्योंकि उनका जीवन का निर्वाह तो वही लोग करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है तो उनके बाद उनके घर के लोगों का क्या हाल होगा, है ना। इसलिए सरकार उनके लोगों को भरण पोषण का पैसा देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ है उन वाक्यों को पढ़िए। दृष्टि, है ना, दृष्टि। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। सत्यवादी में लिखेंगे तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। प्रतिष्ठा में लिखेंगे सेंटेंस, क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है। फिर न्योछावर में लिखेंगे उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके सेंटेंस ही बनाने हैं ना, वाक्यों में प्रयोग करने हैं। तो आप इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि कौन कौन से शब्द कौन से वाक्य में आ रहे हैं। तो आपको ये वाली एक्सरसाइज नहीं लिखनी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, फिर 3rd और 4th नहीं करना है। ओके, 3rd and 4th नहीं करेंगे, बस ये 1st और 2nd करना है आपको। ओके, ये नहीं करना है। फिर नाउ स्वाध्याय में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए कौन से 2 कारण बताता है। फर्स्ट नंबर आंसर है मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण यह बताता है कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह बताता है कि धन के अभाव में वह और उसकी मां भूखे मर रहे थे। उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। आंसर है मालवजी के पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे।
युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसके परिवार की चिंता करना शिवाजी का कर्तव्य था। यही सोचकर कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मृत्यु दंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? आंसर है, मृत्यु दंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? आंसर है, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किसे कहता है, लिखिए। फर्स्ट नंबर, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? यह वाक्य किसने किससे कहा है? सॉरी, शिवाजी ने मालवजी से कहा, या शिवाजी मालवजी से कहते हैं। सेकंड, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? ये मालवजी ने शिवाजी से कहा था, है ना? तो मालवजी शिवाजी से कहते हैं। थर्ड नंबर, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। ऐसा किसने कहा? ऐसा तानाजी शिवाजी से कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। ऐसा शिवाजी ने तानाजी से कहा, या शिवाजी तानाजी से कहते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान शिवाजी से कहता है। नाउ नेक्स्ट सिक्स नंबर, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। शिवाजी मालवजी से कहते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट 7 नंबर, महाराज यह शरीर आपका है। ऐसा किसने कहा था यह शरीर आपका है? ऐसा मालवजी ने शिवाजी से कहा था, या मालवजी शिवाजी से कहता है। ओके, नाउ निम्नलिखित परिच्छेद ये नहीं करना है। फिर उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। फर्स्ट है, छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा, है ना? तो इसका वाक्य क्या बनाएंगे आप? बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। ओके, उसके बाद ये तो एग्जाम्पल दे रखा है। फिर फर्स्ट वाला, देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे, है ना? तो इससे बनेगा वाक्य, शिवाजी उसकी और प्रेम दृष्टि से देखते रहे। सेकेंड है, बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। तो इसका वाक्य बनेगा, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। नाउ थर्ड नंबर, क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी, है ना? इससे बनेगा, फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी, यह वाक्य बनेगा। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट फोर्थ, प्राण न्यौछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए। तो आप वाक्य बनाएंगे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखिए। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो ये क्या है आपको, देखो मैं आपको ये टिक करवा देती हूँ। विशेषण जो है, फर्स्ट में आएगा परिश्रमी विशेषण है, फिर उसके बाद आएगा 20 किलो, फिर 5 मीटर, 25 सही, इसमें 2 आएंगे, हाँ विशेषण 25 और सही 2 है। फिर उसके बाद बहुत, बहुत के बाद 3, 3 के बाद कुछ, फिर थोड़ा,
फिर वे और फिर आप किस आदमी की बात कर रहे हैं, किस आएगा। ठीक है, ये सब विशेषण है। तो आपको ये विशेषण यहाँ पर फर्स्ट नंबर टाइप के फर्स्ट विशेषण जैसे परिश्रमी हैं तो परिश्रमी लिखना है और फिर उसके बाद उसका ऐसा डैश करके उसका वाक्य आप सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ। फर्स्ट में परिश्रमी आएगा, परिश्रमी में लिखेंगे गुणवाचक विशेषण, है ना। कौन सा विशेषण है परिश्रमी, गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है। सेकेंड है 20 किलो, तो उसमें आएगा परिणामवाचक विशेषण। आपको ऐसे लिखना है, जो मैंने अंडरलाइन करा है वो नंबर्स में लिखना है आपको 10 नंबर से। तो 10 नंबर के बाद उसका विशेषण बताएंगे। परिश्रमी में गुणवाचक विशेषण, 20 किलो में परिमाणवाचक, 5 मीटर में परिमाणवाचक विशेषण, 25 में संख्यावाचक विशेषण, सही में गुणवाचक विशेषण, बहुत में परिमाणवाचक विशेषण। 6 नंबर में 3 है तो 3 में संख्यावाचक, जो संख्या बता रहा है, नंबर्स बता रहा है वो संख्यावाचक होते हैं ना, 1 2 3 4 5, ये क्या होता है, संख्या। फिर कुछ, अनिश्चित और संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा में लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। 9th नंबर पे वे लिखा है, वे में लिखेंगे सार्वनामिक विशेषण। और 10 में लिखेंगे किस मतलब सार्वनामिक विशेषण। ओके, चलिए कंप्लीट दिस चैप्टर एंड कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर CW. ओके, थैंक यू।